मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के राज उद्यान में इस समय बड़ा ही सुंदर दृश्य था। मेवाड़ नरेश महाराणा रायमल अपनी पटरानी रतन कंवर के साथ बैठे उद्यान की शोभा निहार रहे थे। उस भव्य शाही बाग में बैठने का अवसर उन्हें कभी कभी ही मिल पाता था। राजकाज और शत्रु मित्रों की व्यस्तता ही इतनी थी कि महाराणा को अपने परिवार के लिए समय निकाल पाना अत्यधिक कठिन होता था। अपनी 11 रानियों में से वे रानी रतन कंवर को ही सबसे अधिक प्रेम करते थे। इसी प्रेम के कारण बहुत अधिक व्यस्त होने पर भी उनके लिए कुछ समय अवश्य ही निकाल लेते थे। रानी रतन कंवर से अत्यधिक प्रेम होने का पहला कारण तो यही था कि महाराणा का सबसे पहला विवाह उन्हीं के साथ हुआ था। उस पर भी रानी रतन कंवर ने उन्हें सर्वप्रथम पुत्र प्राप्ति का सुख दिया था। उन्होंने मेवाड़ राजघराने को युवराज पृथ्वीराज दिया था। यद्यपि इसके बाद रानी वीर कंवर ने भी राजकुमार जयमल को जन्म दिया था और फिर अगले ही वर्ष रानी रतन कंवर ने एक और पुत्र राजकुमार संग्राम सिंह को जन्म देकर महाराणा के हृदय में अपने प्रेम तथा महत्व को और भी बढ़ा लिया था। महाराणा रायमल उन वीर शासकों में से थे जो अपनी आन बान के लिए प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। उनका जीवन मेवाड़ की रक्षा में ही व्यतीत हुआ था। इनके बड़े भाई उदय सिंह उर्फ उदा ने अपने कुटिल षड्यंत्रों से इन्हें कभी चैन से नहीं रहने दिया। यहाँ तक कि उदा ने षड्यंत्र रचकर अपने पिता महाराणा कुंभा को भी भ्रमित कर दिया था। इसी कारण महाराणा कुंभा ने रायमल को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। रायमल ने निष्कासन का यह समय अपनी रानी रत्न कंवर के मायके इडर में व्यतीत किया था। यह भी उन दोनों के बीच अगाध प्रेम का एक कारण था। उदा ने सिंहासन पर छल बल से अधिकार जमाने के लिए सन 1468 ईस्वी में अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या करने जैसा घृणित कार्य कर डाला और वह कुंभलगढ़ के सिंहासन पर बैठ भी गया। मेवाड़ की प्रजा उस पितृहंता को अपना राजा कैसे मान लेती, अतः उसके विरुद्ध जन विद्रोह भड़क उठा और 1473 ईस्वी में इस जन विद्रोह ने उदय सिंह उर्फ उदा को राज सिंहासन से उतार फेंका। अब संपूर्ण प्रजा रायमल को मेवाड़ के शासक के रूप में देखना चाहती थी, अतः मेवाड़ के सभी सरदार इडर पहुंचे और रायमल को सम्मान सहित चित्तौड़ लाकर उनका राज्याभिषेक कर दिया। अब महाराणा रायमल के कंधों पर मेवाड़ की सुरक्षा का दायित्व था। उधर जन विद्रोह के कारण राजगद्दी से वंचित हो चुका उदय सिंह अपने पुत्रों सूरजमल और सहसमल के साथ अपमान की आग में जल रहा था और किसी भी प्रकार मेवाड़ के सिंहासन को हथियाने का कुछ कर रच रहा था। राजपुताना के किसी भी राजपूत शासक में इतना साहस नहीं था कि वह मेवाड़ के विरुद्ध उदय सिंह की मदद कर पाता। अंततः निराश उदय सिंह ने उस शत्रु से सहायता मांगी जो किसी भी तरह राणा कुल का विनाश चाहता था। यह शत्रु मांडू का सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी था, जिसे मेवाड़ की स्वतंत्रता एक आंख न सुहाती थी। गयासुद्दीन खिलजी ने इसे उचित अवसर जानकर उदय सिंह को सशर्त सहायता देने का आश्वासन दिया। प्रतिशोध में जलते उदय सिंह ने उसकी हर शर्त मान ली। वह पितृहंता व कुलद्रोही सुल्तान को वचन देकर मांडू के महल से निकला ही था कि घन गरज के साथ उसके ऊपर वज्रपात हुआ और उसके प्राण पंखे उड़ गए। सुल्तान खिलजी ने इस अवसर को हाथ से जाता देखा तो तत्काल उदय सिंह के पुत्रों से हाथ मिला लिया और उन्हें मेवाड़ के सिंहासन का लालच देकर अपने पिता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। क्रोध, निराशा और लालच ने सूरजमल और सहसमल की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। सुल्तान खिलजी ने उसी समय विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा रायमल और मेवाड़ की सेना ने इस युद्ध में उसे बुरी तरह पराजित कर यह संकेत दे दिया कि कुछ सपने कभी पूरे नहीं होते। सुल्तान खिलजी इस पराजय से हतोत्साहित न हुआ। उसने फिर से सेना संगठित की और जफर खां के नेतृत्व में उसे चित्तौड़ की ओर भेज दिया। इस विशाल तुर्क सेना ने कोटा, भैंसरोडगढ़, शिवपुर आदि क्षेत्रों में भारी रक्तपात किया
और फिर मांडलगढ़ की ओर बढ़ी। जब महाराणा रायमल को यह समाचार मिला तो उन्होंने तुर्क सेना को वहीं पर जा घेरा और पुनः बुरी तरह परास्त किया। इस पराजय ने सुल्तान को भयभीत कर दिया। जब महाराणा ने उसके खैराबाद के किले पर अधिकार कर लिया तो सुल्तान को संधि के अलावा दूसरा मार्ग न सूझा। उसने अनुनय विनय करके महाराणा से अपनी गलती की क्षमा मांगी। महाराणा रायमल के पराक्रम की धूम सभी दिशाओं में गूंजने लगी थी। उन्होंने एक एक कर अपने सभी शत्रुओं का दमन कर दिया और मेवाड़ में शांति स्थापित कर ली थी। मगर वे कभी निश्चित नहीं रहते थे। वे अपने दायित्व को भलीभांति जानते थे और उसका निर्वाह भी करते थे। भले ही वे अपने लिए समय नहीं निकाल पाते थे, परंतु अपनी प्रजा के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। यही कारण था कि उनकी छवि प्रजावत्सल राजा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। उन्होंने अपने राज्य में कई तालाब बनवाकर जल की समस्या का समाधान किया और मनोरम सरोवरों का निर्माण करके चित्तौड़ की भव्यता में चार चांद लगा दिए। उनका यह राजकीय उद्यान इतना मनोरम था कि वहां 4 घड़ी बिताकर सभी चिंताएं दूर हो जाती थी। इसी उद्यान में बैठकर आज महाराणा रायमल और रानी रत्न कंवर, राजकुमार पृथ्वीराज, संग्राम सिंह और जयमल के भविष्य पर वार्ता कर रहे थे। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें।